मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 12th में मैक्सिमम चैप्टर्स में दिखेगा। फॉर्मेट सेम नहीं रहेगा, फॉर्मेट शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट थीम पूरी क्या रहेगी? लेजर। क्या है लेजर? पढ़िए। ये स्टार्टिंग में इतना कुछ दिख रहा है, लेकिन एक स्टार्टिंग की लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ हमें पढ़ना चाहिए अभी के अभी। एज वी नो द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल। हमने अकाउंटिंग साइकिल देखा भी था फर्स्ट चैप्टर में, आपकी बुक्स में पहला चैप्टर अकाउंटिंग साइकिल क्या कहता है सर? ट्रांजैक्शंस, सबसे पहले जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें वाउचर की हेल्प से हम सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर। लेकिन कंक्लूजन नहीं मिलता, केवल रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कंक्लूजन नहीं मिलता। बेटा सर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पूरा स्टेप है, पूरा साइकिल है, जिसे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाकर ईयर के एंड में आपको पता चलेगा। अब जर्नल में क्या हुआ? कई सारे अकाउंट्स ओपन हुए, कभी कैश, कभी सेल्स, कभी परचेज, कभी सेल्स, कभी फर्नीचर, कभी मशीन, कभी डेप्रिसिएशन, डिफरेंट वेरियस अकाउंट्स। लेकिन अगर हम पूछे किसी भी बच्चे से, बेटा बता कैश का बैलेंस कितना है, बेटा बता पूरे साल में कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, बता मशीन का कितना बैलेंस है, नहीं पता लगा सकते आप। जर्नल से ये चीज पता नहीं चल सकती। टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकाउंट, टू फाइंड आउट दी बैलेंस पता लगाने के लिए हम जर्नल से लेजर के अंदर क्या करते हैं बच्चों? पोस्टिंग करते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लासिफाइंग भी कहते हैं। समझ रहे हैं बेटा बात? और ये करते ही यहां पर हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं बेटा, कैश, परचेज, सेल्स, जितने भी जर्नल में एंट्रीज हुई थी सबके एक सेपरेट अकाउंट, सो दैट हमें इंडिविजुअल एक अकाउंट का बैलेंस पता चल सके। बात खत्म। फॉर्मेट देखिए, इसके बाद फॉर्मेट क्या दिख रहा है बेटा आपको लेजर का? फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। अच्छा, इससे ऊपर डेफिनेशन के नीचे कुछ लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। सर लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिजनेस पर्पस बिकॉज अंडर दिस वी यूज्ड टू मेक डिफरेंट अकाउंट्स एंड फाइनली एट द एंड we come to know the balance of each and every account whether debit or credit। जितने भी अकाउंट्स हैं बैलेंस पता चल जाता है बेटा। अब फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट क्या दिख रहा है? डेट, पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट बनाते हैं बोर्ड पे, देखिए टी शेप अकाउंटिंग जो था वही आगे ऑफिशियल किसका नाम ले लेता है? लेजर का। ठीक है, पहले बीचों बीच हमने एक लाइन ड्रॉ की, करना भी ऐसी चाहिए, पहले बीचों बीच सेंटर में लाइन, ताकि दो पार्टीशन हो जाए। फिर देखिए इधर एक कॉलम अमाउंट, लेंथ ध्यान रखनी है ऑलमोस्ट, उससे पहले जेएफ, जर्नल फोलियो, दिस इज नॉट एलएफ। थ्योरेटिकल लाइफ में ब्लैंक रहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज होगा डेफिनेटली। जो भी अलग अलग फोलियो नंबर है, जैसे एक लाइब्रेरी में अलग अलग फाइल्स, फाइल के अंदर भी जैसे आपके रजिस्टर, अलग अलग रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में इंडेक्स नंबर होता है ना, वैसे ही पहले एलएफ के अंदर, बाद में जेएफ, जर्नल फोलियो नंबर। रियल लाइफ में डेफिनेटली यूजफुल है, अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बनाना होगा आपको, बनाना होगा बेटा, सिंपल सी बात है। इससे पहले पर्टिकुलर, जहां पर आप डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको, आप यहां पर आप प्रेजेंटेशन देंगे, और ये कॉलम डेट। देखिए इसको डबल लाइन से बनाना चाहिए, पहले मैंने बीचों बीच लाइन ड्रॉ की, अमाउंट, जेएफ, पर्टिकुलर्स, डेट। अगर आपने 20-30 अकाउंट छोटे छोटे से बना दिए, आप फ्लेक्सी उस मोड में आ जाएंगे, आपको इजी लगने लगेगा। यहां से भी स्टार्ट करते हैं। अमाउंट देखिए, ऑलमोस्ट अमाउंट का कॉलम इक्वल होना चाहिए, जेएफ का कॉलम ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, पर्टिकुलर्स का कॉलम देखिए चेक कीजिए ऑलमोस्ट इक्वल। आप रजिस्टर में जब बनाए, ये एक बार में नहीं होगा अच्छे से, धीरे धीरे क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस, अपने आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज नोन एज डेबिट साइड, जिसे शॉर्ट में आप डीआर साइड कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज ऑलवेज नोन एज क्रेडिट साइड, सीआर साइड, और यहां पर उस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम। सर कितने अकाउंट्स ओपन होते हैं? आपने जर्नल इतने दिनों से आप चेक कर रहे हैं, जर्नल में मान लीजिए 10 एंट्रीज हैं, उसमें जिन जिन अकाउंट का डिस्कशन चल रहा है, कैश, बैंक, फर्नीचर, परचेज, सेल्स, सारे अकाउंट ओपन होंगे, लेकिन एक अकाउंट कितनी बार ओपन होगा? वन टाइम। कैश कितनी बार? एक बार। बैंक एक बार। कितने अकाउंट्स? जितने जर्नल में ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, एंट्रीज दिख रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है? लेजर अकाउंट। सर इसके अंदर क्या करते हैं हम? इसके अंदर क्या करते हैं हम? हाँ बेटा बोर्ड पे देखो, इसके अंदर क्या करते हैं हम? पोस्टिंग। सर कैसे करते हैं? आइए नीचे देखिए, जर्नल एंट्री दिख रहा है क्या बेटा आपको? एक मैंने अपनी तरफ से टाइप करने की कोशिश भी की है, ताकि एक बार बच्चे को दिख जाए तो बच्चा थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाता है। जर्नल एंट्री क्या दिख रही है बेटा, बताओ पहले। एक सिंपल एंट्री, पेज क्यों टर्न करे, रुक जाओ आराम से, जनरल एंट्री पे फिर से फोकस करते। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। अब इस कितने कितने अकाउंट्स दिख रहे हैं इस एंट्री में आपको? दो अकाउंट्स दिख रहे हैं, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल।
कैश कैपिटल। तो लेजर में कितने अकाउंट ओपन होंगे? 2, कैश कैपिटल। पोस्टिंग कैसे होगी? मतलब 2 फॉर्मेट हमें बनाने, आपके सामने एक बना हुआ, एक और समझ लो बन जाएगा। पीछे बना, रुक जाओ अभी भी रुक जाओ, वापस फर्स्ट पेज पे आइए। कैश कहां दिख रहा है? डीआर में, सीआर में? इट मींस कैश अकाउंट के अंदर पोस्टिंग भी कहां होगी? डीआर में। कैश डीआर में दिख रहा है बेटा आपको, कैश में पोस्टिंग भी कहां होगी? डीआर में। अच्छा, कैश के आगे कितने रुपीस लिखे हुए? तो हम भी कैश के अंदर कैश अकाउंट के डेबिट में कितने रुपीस लिखेंगे? 1 लाख। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? जो इसके रिवर्स में है। अरे पेज मत पलटो मेरे भाई, रुक जाओ तुम अभी। कैश अकाउंट कितने से दिख रहा है? डीआर 1 लाख। देखिए जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा, मैं भी डीआर में कितना लिखूंगा? इट मींस सर और कुछ मेहनत नहीं है। अरे कुछ भी नहीं, जितने जनरल दिख रहे हैं उतने लेजर अकाउंट बना दो, बात खत्म। सर कैश डीआर 1 लाख से है, मैंने भी कैश के डीआर में 1 लाख लिख दिया। लेकिन अकाउंट्स का रूल कहता है इस अकाउंट के अंदर इसका नाम नहीं आएगा, कैपिटल के अंदर कैपिटल का नाम नहीं, परचेज के अंदर परचेज का नहीं। इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जो इसके रिवर्स में। रिवर्स में कौन है? कहते हैं इसका दुश्मन कौन? इसके विपरीत साइड में कौन? कैपिटल। तो डेबिट साइड में टू कैपिटल। अब आप पेज पलट के देख सकते हैं कुछ और बेसिक रूल्स, कुछ और बेसिक रूल। डेबिट साइड में जब भी लिखेंगे एक ही वर्ड यूज होगा, और वो वर्ड क्या है? हाँ बेटा बोर्ड पे देख लो कुछ बच्चे, डेबिट में जब भी लिखोगे एक ही वर्ड, दैट इज टू 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 टू। यहां पर कुछ और नहीं आता, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और क्रेडिट में अगर कुछ भी लिखोगे किसी भी अकाउंट में, तो वो होगा बाय 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 बाय। मेरे अकॉर्डिंग मैंने लेजर को 3 लेवल में डिवाइड किया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों लेवल करते ही, तीनों में नॉलेज है अलग अलग। अभी हम लेवल 1 पे हैं, बेसिक लेवल पे, फिर लेवल 2 पे आएंगे। सर कैश अकाउंट में पोस्टिंग होगी, ये मत देखो क्या लिखा, ये तो फॉर्मेलिटी है या प्रेजेंटेशन है कि हाँ भाई कैश 1 लाख रुपीस कहां से आया, कहां से आया? सर कैपिटल लगाया था। होगी कैश में पोस्टिंग। अगली पोस्टिंग कौन से अकाउंट में होगी? अब बच्चा कहते हैं सर होगी ना, अरे कैपिटल लिखा है यार, पोस्टिंग कैश अकाउंट में हुआ है। कैश डीआर 1 लाख, कैश डीआर 1 लाख। अब अगला पोस्टिंग किस में होगा? जो क्रेडिट में है। पोस्टिंग डेबिट में भी होगी तो क्रेडिट में भी होगी, अन्याय कहीं मत करना। कैश अकाउंट के अंदर डीआर में 1 लाख था, हमने डीआर में 1 लाख लिखा। नेक्स्ट अकाउंट, पहली पेज पे रहिए प्लीज एक बार। कैपिटल कहां दिख रहा है? प्लीज फर्स्ट पेज पे फिर से आइए। कैपिटल कहां दिख रहा है? क्रेडिट में दिख रहा है। कितने रुपीस से? तो हमें नहीं सोचना सर, हमने भी कैपिटल के सीआर में कितना लिख दिया। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? जो उसके रिवर्स में। उसके रिवर्स में कौन है? कैश। ये देखिए मैंने क्या लिख दिया? बाय कैश। सर होगी पोस्टिंग? यस, डेबिट में भी हो गई, क्रेडिट में भी हो गई। कैश के डीआर में कैपिटल का नाम, कैपिटल के सीआर में कैश का नाम। अब आप पेज पलट के चेक कर सकते हो। नाउ यू कैन टर्न द पेज एंड चेक द प्रेजेंटेशन। कैश के डीआर में टू कैपिटल और कैपिटल के सीआर में बाय कैश। क्लियर है बेटा? अब इसके नीचे, फॉर्मेट के नीचे कुछ लिखा है। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्कस। अभी थोड़ी ना पढ़ेंगे, आज तो पहली बार कुछ बच्चे हमारे लेजर कर रहे हैं, तो बेसिक से आइए। राइट साइड में 3rd नंबर पेज पे आ जाइए, सीधा सीधा 3rd नंबर पेज पे। क्या दिख रहा है बेटा? 3rd नंबर पेज पे नीचे नीचे, 3rd पेज पे नीचे नीचे क्या दिख रहा है? लेजर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है? जर्नलाइज एंड लेजर। इट मींस पहले हमें जर्नल करना है और जर्नल से, अच्छा सर फिर से जर्नल करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के माइंड में फीलिंग है, यस बेटा विदाउट जर्नल लेजर कर ही नहीं सकते। विदाउट जर्नल कैसे लेजर करेंगे? किसका लेजर करेंगे? सोचिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, कितने पॉइंट्स हैं? 6। स्पीडली मिलकर रजिस्टर में स्टार्ट कीजिए, विदाउट एनी एक्सक्यूज, विद फुल स्पीड, ताकि जर्नल से लेजर पूरा कंप्लीट करा सकूं। और बिल्कुल बेसिक लेवल 1 है, ठीक है। जो बच्चे लेजर में परफेक्ट हैं, तो आपके पास कई ऑप्शंस है। एक मैंने होम असाइनमेंट दी है, वो कर लीजिए ऑनेस्टी से। बीआरएस का क्वेश्चन कर लीजिए, बिजी रहिए, टाइम पीरियड वेस्ट नहीं करना। चलिए बच्चों, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, आंसर लिख रहा हूं जर्नल का। राइट बेटा, आप आराम से सुनिए, रजिस्टर में लिखिए मेरी बात मानकर साथ के साथ, और लेजर में पोस्टिंग करेंगे मिलकर अभी के अभी। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए बेटा, चलिए चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए। हाँ जी बेटा, शुरू करें। जल्दी जल्दी जल्दी, पहले जर्नल करना है हमें मिलकर। लेवल 1 है ये।
सर सबसे पहले दिख रहा है सर अप्रैल 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। हेडिंग लिखा हमने जर्नल एंट्रीज अप्रैल 1 कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। अब अभी भी पता है बच्चे क्या कहेंगे, देख लेना कंफर्म को 1-2 दिन बाद भी, सर लेजर फर्जी है, एकदम इजी है, लेकिन जर्नल में अभी भी थोड़ा थोड़ा टेंशन है। कोई बात नहीं, जर्नल में प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जांपल्स करते रहिए, डाउट पूछते रहिए। लेकिन लेजर में आप में से शायद ही कोई बच्चा कहे कि लेजर हार्ड है। एक बार 1 दिन 2 दिन मेहनत करनी है, अच्छे से खत्म है, इतना सही लेजर है। कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल 5 लाख। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, हो गया। चलिए नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, स्पेस का भी इशू है। नेक्स्ट अप्रैल 2 क्या कह रहे बेटा? अप्रैल 2 गुड्स परचेज बाय पेइंग चेक ₹8,000। गुड्स परचेज बाय पेइंग चेक, परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। वेरी इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया है ताकि हर बच्चा समझ सके लेजर। उसके लिए लेजर समझाना है तो जर्नल का लेवल भी एकदम इजी रखना पड़ता है स्टार्टिंग में। हाँ जी, अप्रैल 2 के बाद अप्रैल 4th, और अप्रैल 4th को हम आपके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं? फर्नीचर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस फ्रॉम रवि। बी वेरी केयरफुल। बच्चे क्या करते हैं? सर फर्नीचर खरीदा। हाँ अच्छी बात है, बट किस लिए खरीदा? कुछ लिखा है? रीसेल। इट मींस हमारा दुकान ही फर्नीचर का है तो फर्नीचर ही खरीदेंगे ना। अब अगर आप में से कोई बच्चा गए सर कार परचेज की, वो आपकी असेट है, लेकिन मारुति, हुंडई, नेक्सा ये लोग क्या कहेंगे? कार खरीदी, इनके लिए तो गुड्स है, ये तो परचेज अकाउंट डीआर करेंगे, सीधी सी बात है, इनके लिए वो स्टॉक है, सिंपल सी बात। तो अभी हमारे लिए ये गुड्स है बेटा, हमारी दुकान फर्नीचर की है, इसलिए हमने रीसेल पर्पस के लिए आपको कंफ्यूज किया और कुछ नहीं। अब यानी कि जर्नल में आपके पेपर में 1 पॉइंट ऐसा एग्जामिनर दे सकता है जहां लिखा होगा बॉट मशीनरी फॉर रीसेल पर्पस, तो आधे बच्चे तो कंफर्म है, क्या करेंगे? मशीन दिख गया सर, मशीन अकाउंट डीआर, लेकिन आगे क्या लिखा था पॉइंट में? रीसेल पर्पस, यानी कि परचेज अकाउंट डीआर करना था। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए परचेज अकाउंट डीआर टू रवि, परचेज अकाउंट डीआर टू रवि। कितना रुपीस बच्चों? सर रवि क्यों? उधार परचेज किया है बच्चों, क्रेडिट पर। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अप्रैल 6 bought a second hand car for domestic purpose 60,000। डोमेस्टिक पर्पस, फिर से बच्चा कहेगा सर असेट खरीदी। अरे क्या असेट है? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी खरीदो वो ड्राइंग होगा, सीधी सी बात है। ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, और पेमेंट किस में किया? कैश। ये देखिए टू कैश अकाउंट। नहीं लिख सकते बेटा, रियल लाइफ में हो सकता है, मोदी जी के हिसाब से आज के टाइम में ट्रांजैक्शंस चेक के थ्रू होते हैं, उसमें भी आज भी कई बार कैश में हो जाते हैं, चलता है, वो इलीगल माना जाता है हालांकि, हाँ कैश ही मानते हैं। नेक्स्ट अप्रैल 7 थोड़ा सा फिर ट्विस्ट आ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 4500 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 500। ये गुड्स है और गुड्स को हम प्रॉफिट पर ही सेल करते हैं। पैसा क्या किसी पर्सन का नाम है? नहीं सर, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो व्हाट एंट्री वी हैव टू डू? सर कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर 5000 टू सेल्स अकाउंट 5000। अकाउंटिंग इक्वेशन में हिसाब अलग होता है, अदरवाइज सेल्स मींस सेलिंग प्राइस, तभी तो ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, परचेज डीआर में विद कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में क्या लिखते हो ट्रेडिंग में? सेल्स डिफरेंस, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर दोनों को हमने कॉस्ट प्राइस पे या सेल्स प्राइस पे दिखा दिया, प्रॉफिट ही पता नहीं चलेगा। अगर फिक्स असेट होती तो एक अलग बात थी, बट दिस इज नॉट फिक्स असेट, ये करंट असेट है, गुड्स बेच दिया हमने। एंड लास्ट रेंट पेड टू टेनेंट्स, मालिक को रेंट दिया,
एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश 2000 रेंट अकाउंट डीआर टू कैश हाउ मच रुपीज 2000 अब शांत रहना और कुछ बच्चों से मैं पूछूंगा, सबको ट्राई करना है, बताना नहीं है। देखो सीधी सी बात कि आपको इस क्वेश्चन को रिसर्च करके क्या लग रहा है, कितने लेजर अकाउंट्स ओपन होंगे। मुझे पता है बहुत से बच्चों को पता है, तो आराम से अपना वर्क करते रहो, रिमेन बिजी। उम्मीद करूंगा नए स्टूडेंट से कितने वेरियस लेजर अकाउंट ओपन हो रहे हैं, 1 2 3 4। आंसर मत बोलना अभी, केवल हैंड रेज करना, दिख जाएगा। मैं भी चेक कर लेता हूं। देखो रिसर्च करो, उंगली पे काउंट करो, ऐसे छोटे बच्चे की तरह करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। नीरज बताएंगे क्या बेटा आप? मौसम बताओगे ऑनलाइन चेक करके कितने अकाउंट्स ओपन होंगे? यस। भानु अमोद बताओ। 5 अकाउंट। मे बी आप सही, मे बी आप गलत, मे बी आप सही, मे बी आप गलत। नीरज बताओ तो भाई। वेदांश 7, आशीष 6। देखो बेटा, मतलब हालात देखो, बुरा मत मानना, हम बच्चे इतना भी नहीं कर सकते, थोड़ा तो बुरा मुझे भी लग सकता है भाई, मैं भी इंसान हूं। देखो अब काउंट करो ईमानदारी से, काउंट करो, मैं बताता हूं। कैश, कैपिटल, 8 है। कैश, कैपिटल, परचेज, बैंक, कितने हो गए? 4। वापस ओपन नहीं करेंगे, पागल थोड़ी ना है, फिर तो गधे बन जाएंगे हम, है ना। रवि बिल्कुल होगा, ड्राइंग्स होगा, कैश नहीं, कैश नहीं, सेल्स यस, रेंट यस, कैश नहीं। कैसे 5, कैसे 6, कैसे 7? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तभी तो रेक्टिफिकेशन चैप्टर बना। कभी जर्नल में गलती करते हैं, कभी लेजर में गलती करते हैं। अब करना कैसे सर, ये भी तो बताओ। आइए ना, एकदम एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम आराम से समझाऊंगा बेसिक से। बस प्रॉब्लम एक ही है कि मेरे पास स्पेस कुछ कम है, तो मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। मैं बीचों बीच एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा, इधर के 4 कॉलम, उधर के 4 कॉलम, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे इस बोर्ड को अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा आर्टिफिशियली। ठीक है, ये मेरा पेज नंबर 1 है, ये मेरा पेज नंबर 2 है। मैं ऊपर ही ऊपर हेडिंग लिखूंगा, पहले आप सब चेक करना, क्योंकि मैं बार बार नहीं समझाऊंगा ना बेटा, फिर इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा एक टीचर। नंबर 1 कौन सा अकाउंट? जल्दी पहले देख लो, 2 मिनट। राहुल भाई साहब बोर्ड पे देख लो, क्या तुम स्केल ही करते रहोगे क्या? तो सामने फोकस करो, अभी समझना है तुम्हें, अभी समझना है, नहीं लिखना। हेडिंग लिखा लेजर, पहला अकाउंट कौन सा दिख रहा है? कैश। तरीका समझना, आपने बीचों बीच अपने रजिस्टर पे लिखा कैश अकाउंट। कैपिटल लेटर में लिखने की वो तो जरूरत नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया। सी, पहला अल्फाबेट बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब सर एक डाउट आ रहा है, सर कैश तो कई बार आया, अब हम कितनी लाइन छोड़े एक अकाउंट बनाने के लिए? फॉर्मेट तो क्लियर है, आधा पेज छोड़ दें, 2 लाइन छोड़े, 4 लाइन छोड़े, एक रफली आइडिया लो जल्दी से। कैश कितनी बार दिख रहा है? 1 2 3 4 एक बार दिख रहा है। डीआरसीआर 4-5 लाइनें छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ दो। ठीक है, लाइनें वैसे भी इतनी महंगी नहीं हुई है। कैसे करना है सुनो, 1 2 3 4 5 5-6 लाइनें छोड़ी, डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? एक डॉट लगा दिया। मतलब अब यहीं तक का पहला अकाउंट। सुनना आप कैसे करेंगे, सुनो, केवल देखना है अभी। दूसरा क्या दिख रहा है? कैपिटल। मैंने अपने रजिस्टर के बीचों बीच, मैं जो भी बताता हूं ना, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस यही है, जिसमें टाइम सेविंग हो, ध्यान रखना। विद गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कंपेयर कर लेना जिसको भी लगे, गारंटी। एक्सप्लेनेशन हर टीचर का अलग अलग होता है, मैं मानता हूं, बट मैं मेन फोकस करता हूं टाइम सेविंग पे। स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, बाद में कहेंगे सर इसमें टाइम कम लगेगा। कैपिटल कितनी बार दिख रहा है बताओ? एक बार, 2 से 3 लाइन के बाद छोटा सा डॉट। अगला कौन सा दिख रहा है? बीचों बीच परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कितनी बार दिखा है? 3 से 4 लाइन के बाद डॉट लगा दिया, डॉट। 3 से 4 लाइन के बाद सीक्वेंस नहीं तोड़ना, सीक्वेंस। परचेज के बाद कितनी बार दिख रहा है? एक ही बार। 2 से 3 लाइन के बाद डॉट। अब मेरा पेज खत्म हो गया, आपका थोड़ी ना खत्म होगा। अगला कौन सा? परचेज नहीं, कोई नहीं। अगला रवि, बीचों बीच मैंने लिखा रवि, कितनी बार दिख रहा है? 3 एक लाइन के बाद छोटा सा डॉट लगा दिया, रिजर्वेशन हो गया। रवि के बाद ड्राइंग्स। एक भी सीक्वेंस मत तोड़ना अपने मन से, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, सीधी सी बात है। लेजीनेस तो ड्राइंग्स कितनी बार दिख रहा है? ड्राइंग्स
एक बार 1 मिनट में करा दूं। 2 से 3 लाइन के बाद डॉट। ड्राइंग्स के बाद बताओ क्या दिख रहा है? सेल्स। सेल्स कितनी बार दिख रहा है? 2 से 3 लाइन के बाद डॉट। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट रेंट। ठीक है, आपका पहला काम पूरा हुआ, गिनने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, आपके मन में कुछ आ रहा है? कोई मार्क्स नहीं कटते, हमें लेजर चाहिए। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है कि हम जब अभी सबसे पहले हमने सीक्वेंस में अकाउंट बनाए, अब जब पोस्टिंग करेंगे सीक्वेंस में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, डेबिट फिर क्रेडिट फिर डेबिट फिर क्रेडिट फिर डेबिट फिर क्रेडिट। 100% चेक कर लेना, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। अब क्या करना है सुनो, अब अलग मेहनत करनी है। अब पता है क्या करना है? अब आपको फॉर्मेट बनाना है। कैसे, वो भी सुनना ध्यान से। और इसमें मैं कुछ कंफर्टेबल आपके लिए हमेशा करता हूं। बुक क्या कहती है, हर एक में पूरा फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। बच्चा कहता है सर 8-10 बार, लॉन्ग क्वेश्चन में तो 20 से 25 अकाउंट बन सकते हैं। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट जो मेन अकाउंट है उसमें प्रॉपर हेडिंग लिख दो, बाकी में हेडिंग बार बार मत लिखो, चलेगा। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले अभी क्या करना है आप सबको, सुनना। सीक्वेंस, नाम लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ भाई, मैं रुक रहा हूं। एनीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं? तो अब देखिए क्या करना है, स्केल उठाया, देखना स्केल उठा के कैसे करना है आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल अच्छे से, पेंसिल से करोगे और भी अच्छा है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक साथ पहले हॉरिजॉन्टल, टाइम बचाना है भाई, बार बार एक एक अकाउंट बनाओगे ना आप, बेवकूफ कहलाओगे, सच में टाइम वेस्ट होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, स्केल से कर सकते हैं इजीली, कोई टेंशन नहीं है इसमें। नहीं, कैश और बैंक कई बार ज्यादा लाइंस, चॉइस है आपकी, कभी दिक्कत नहीं है बेटा, कभी दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। लाइन ज्यादा चलती है, कम में बेटा प्रॉब्लम हो सकती है। भाई आपने कैश अकाउंट 3 लाइन का बनाया, पोस्टिंग ज्यादा, लाइनों में आधा आधा लिख रहे हो। और बाकी ये इसलिए मैंने डिस्कस किया, एक बच्चे को आइडिया लग जाता है कितनी लाइंस अप्रोक्सीमेट हमें छोड़नी पड़ेगी। अभी भी सुनो, सीक्वेंस सुना, सीक्वेंस। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, अब स्केल उठाया, ऐसे देखो स्ट्रेट, और बीचों बीच स्केल उठाया हुआ आपने, समझ लो, समझे बात? फिर क्या करना है देखो, अमाउंट 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 अमाउंट, जेएफ 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 जेएफ, फिर पर्टिकुलर्स 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 पर्टिकुलर्स, खत्म। फिर आए इस साइड में, देखो कैसे स्केल उठाया आपने पूरा, अमाउंट 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 अमाउंट। बड़े स्केल में आराम से 5-6 तो एक पेज तो हो जाता है कवर अप। राहुल समझ नहीं आया, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, स्केल दिखाओ भाई। मान लो एक बड़ा स्केल है तुम्हारा, पिक किया, अमाउंट 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 एक साथ। अब ऐसा भी नहीं कि देखो यूं कर दिया, ऐसा फिर बाद में रब करो परेशान हो। इतना तो स्केल पिक करके कर सकते हो ना, पहले सारे अमाउंट के कॉलम बना लिए, फिर जेएफ 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 जेएफ, फिर पर्टिकुलर्स 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 पर्टिकुलर्स, बचा हुआ डेट। टाइम सेविंग है 100%, आप कुछ भी कहो बेटा। देखिए इधर भी मैंने बीचों बीच एक बार लाइन ड्रॉ किया, बाकी थोड़ा सा इस टाइम का भी इश्यू है, स्पेस का भी इश्यू है, तो मैंने बीचों बीच लाइन ड्रॉ किया। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे सकता हूं, रफ में बना लो जितना जल्दी बना सको। यू हैव 2 मिनट्स टाइम, ऑल ऑफ यू। यस बेटा। नहीं बेटा, कॉलम्स नहीं कट कर सकते, देखो वो तो चीटिंग। अभी तो मैंने कट कर दिया, मैं इससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल बेटा, अभी तो मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा करना होगा। मैं जर्नल एंट्री को भी रब नहीं कर सकता, मजबूरी है, उसी से देख के मुझे समझाना है। कराया नहीं, मैं तो एक दिन करा दूंगा, पेपर में नहीं दूंगा। उसका लास्ट एग्जांपल कर लो बस नॉलेज के लिए, जिसमें सब मिक्स में आता है, परचेज बुक, कैश बुक, मैं समझा दूंगा। यहाँ पे एक दिन का टॉपिक है फर्जी, उससे इजी कोई टॉपिक ही नहीं, उससे इजी कोई टॉपिक ही नहीं है। सब्सिडी बुक, परचेज बुक, एक क्वेश्चन करोगे आपको सर ऐसा होता है, इतना फर्जी टॉपिक, आप कहोगे ऐसा, देखना इट्स वेरी इजी। फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन कब आती है, जब मिक्स बनाना होता है, कैश बुक भी, परचेज बुक भी, सेल्स बुक भी, पीआर, एसआर, बीआरबीपी बुक तो डिलीट हो गया, नहीं तो और थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता। और जो बचे हुए हैं वो किस में आते हैं, जर्नल प्रॉपर में, एक दिन कर लेंगे। सबसे ऑफ कोर्स दूंगा, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल। और वैसे ब्लूप्रिंट क्लियर है, 12th का बोर्ड पैटर्न होगा, सिंपल सी बात, 20 क्वेश्चंस ओटीक्यूज और 12 क्वेश्चंस 3, 4, 6 मार्क्स। हाँ हाँ, कौन से चैप्टर में क्या वेटेज रहेगा बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, 100%। चले स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए जल्दी से प्लीज, पूरा फॉर्मेट बनाने का टाइम नहीं है। आप भी एक बार बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर लीजिए 8 अकाउंट से।
पूरा फॉर्मेट देखिए, फेयर के हिसाब से मैं रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। फिर ये अभी लेवल 1 है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा लेवल 2 3 मिक्स करा के खत्म करूं। लेवल 1 में भी इजी है। करे बेटा स्टार्ट। और सच कह रहा हूं, आलस मत करना, घर पे जब फॉर्मेट बनाओ आराम से फॉर्मेट बनाना, कोई टेंशन नहीं। जोर से बोलो प्लीज। हाँ जय माता दी। हाँ हाँ बिल्कुल। यार मेरे पास तो स्पेस नहीं था, तुमने एक ही पेज पे को एक बार पकड़ लो यार, मैं गिर रहा हूं। अरे मेरे भाई ऐसा लिख लेते तो क्या जाता मेरे भाई। ऐसा लिख लेते तो क्या जाता तुम्हारा बेटा। रजिस्टर के साइज का भी नहीं है, तुम्हारी डायरी है उसमें भी तुमने 2 पार्टीशन कर लिए। कॉस्ट कटिंग चल रहा है क्या बेटा। मेरा तो पेज स्पेस नहीं है बच्चे। मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार, बच्चे इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना, सच में छोटे टावर होते हैं, बस साइज बढ़ गया शरीर का। चलिए बेटा एक बात बताओ, आप लेजर में पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। कैश कहां पे दिख रहा है जल्दी बताइए। देखो अब मैं फिर सजेशन दे रहा हूं दिल से कि मैया बत बनाओ फॉर्मेट, इतना बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर लिया बहुत है, घर पे करना पूरे फॉर्मेट के साथ, जब तो करेंगे नहीं क्लास में तो हर एक को पूरा फॉर्मेट बनाने, टाइम कम है अभी यार। हाँ जी, कैश डीआर 5 लाख। ये देखिए कैश के डीआर में पहले अमाउंट लिखा हमने टेंशन फ्री, और नाम क्या लिखेंगे जो इसके रिवर्स में, जो इसका दुश्मन है, दैट इज टू कैपिटल, खत्म। जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिक भी है, ऐसा नहीं है कि दूसरे वाला का लिखना है, देयर इज अ रीजन। कैश आया, क्यों आया, कैपिटल लगा है। ये कौन से अकाउंट में पोस्टिंग हुई है, कैश। बच्चे कहते सर कैपिटल, अरे नहीं हो यार, कैपिटल तो लिखा है, पोस्टिंग तो कैश में हुआ है ना। चलो यहां से फिंगर हटाया, सीक्वेंस देखो, फिंगर यूं चल रहा है, यूं यूं, डेबिट क्रेडिट, कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी लेजर गलत नहीं होगा। सर कैपिटल में आ जाओ, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, कैपिटल CR 5 लाख। ये देखिए कैपिटल CR 5 लाख, नाम किसका लिखेंगे, जो इसके रिवर्स में, और इसके रिवर्स में कौन सा है, बाय कैश। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आगे चलते रहो, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ। नेक्स्ट कौन से अकाउंट में पोस्टिंग होगी, परचेज, डीआर में CR में, तो हम भी डीआर में लिख देंगे, सोचना ही नहीं है। परचेज डीआर 8000। सर कहां गया परचेज, ये रहा परचेज, ये रहा सर सीक्वेंस, परचेज डीआर 8000। सर नाम किसका लिखेंगे, जो इसके रिवर्स में टू बैंक, ये तो बहुत इजी है सर। नेक्स्ट, अब किस में पोस्टिंग करेंगे, परचेज में होगी सर, अब बैंक में, बैंक क्रेडिट 8000, हम भी बैंक के क्रेडिट में कितना लिखेंगे 8000, छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक एक जगह पोस्टिंग, डेबिट क्रेडिट, नाम इसके रिवर्स में कौन है, बाय परचेज अकाउंट होगी सर, बैंक अकाउंट में पोस्टिंग होगी। देखिए मैं सीक्वेंस बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं। अब सर परचेज वापस से डीआर है, कितने रुपए से डीआर है 4000, तो मैं भी परचेज के डीआर में कितना लिखूंगा 4000, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, टू रवि। हो गया सर, सर परचेज अकाउंट में पोस्टिंग हो गया। अब रवि कहां दिख रहा है, हाँ ठीक है, रवि कहां दिख रहा है, डीआर CR, ये क्रेडिट साइड होता है ना बेटा, 2 मींस क्रेडिट। रवि CR है 4000, हम भी रवि के CR में कितना लिखेंगे 4000, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, जो इसके रिवर्स में, और रिवर्स में कौन सा अकाउंट है, बाय परचेज। मजेदार है लेजर, कुछ भी नहीं है सच में, पता नहीं थोड़ी सी बच्चा प्रैक्टिस कर ले, कहता कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलिए, सीक्वेंस नहीं, बीच में ऐसे नहीं, दिमाग से। लास्ट कौन से अकाउंट में पोस्टिंग की है, रवि, आगे चलते हैं सर, रवि के अकाउंट में होगी। अब कौन सा अकाउंट, डीआर में CR में, कितने रुपए से, तो हम भी ड्राइंग के डीआर में कितना लिख देंगे। आप देख रहे हो मैं पहले पैसे पे फोकस कर रहा हूं, आपको भी पहले पैसे पे फोकस करना है, रुपीज। नाम किसका लिखना है, जो रिवर्स में है, रिवर्स में कौन सा है, टू कैश। सर हो गई ड्राइंग्स अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। अब किसकी बारी है, कैश डीआर में CR में, तो हम भी CR में 60,000 लिख देते, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट सर कैश डीआर में, अच्छा जी कितने से है, कैश डीआर 5000, सर हम भी कैश के डीआर में कितना लिख देंगे 5000, लेकिन नाम किसका लिखेंगे,
जो इसके रिवर्स में है, रिवर्स में कौन सा अकाउंट है? टू सेल्स। ठीक है, अब देखिए सेल्स में पोस्टिंग करेंगे। सेल्स कहां पे है? क्रेडिट। सेल्स कहां पे है बेटा? क्रेडिट। 5000। हम भी सेल्स के सीआर में कितना लिख रहे हैं? 5000। लेकिन नाम किसका लिख रहे हैं? जो इसके रिवर्स में है। रिवर्स में कौन सा अकाउंट? कैश। सेल्स में पोस्टिंग हो गया। सर रेंट डीआर है 2000, ठीक है, हम भी रेंट के डीआर में कितना लिख रहे हैं? 2000। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? जो इसके रिवर्स में। रिवर्स में कौन सा अकाउंट है? टू कैश अकाउंट। लास्ट कैश सीआर 2000 से, ठीक है जी, हम भी कैश के सीआर में कितना लिख देंगे? 2000। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? जो इसके रिवर्स में। और रिवर्स में कौन सा अकाउंट है? बाय रेंट अकाउंट। पोस्टिंग खत्म। डन, वी हैव डन द पोस्टिंग। कंप्लीट कीजिए 2 मिनट में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जरूरी हैं। अभी थोड़ी ना बताऊंगा भाई, 2 मिनट रुको। अभी तो इसमें जो अच्छा लेवल है, लेवल 1 का ही पार्ट है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ बच्चों ने, या पता नहीं किया ही नहीं। इस जर्नल एंट्री की, इस पूरे क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या थी? all six entries were having single account in debit and credit side. ये सिंपल एंट्री या सिंगल एंट्री, कहीं पे भी एक साइड में भी एक से ज्यादा अकाउंट ओपन, जबकि आप जर्नल में आपने पढ़ा है कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल। सर गुड्स खरीदा, कुछ कैश कुछ उधार, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश टू रवि। तो एक से ज्यादा अकाउंट आएंगे तो पोस्टिंग कैसे करेंगे वो सिखाना है पहले मुझे। उसके बाद क्लोजिंग सिखाना है, क्लोजिंग के बाद ओपनिंग एंट्री कैसे पोस्ट होती है वो सिखाना है, तब जाके लेजर कंप्लीट होता है। अभी एकदम बेसिक है, ये सीख गए तो आगे सीखने के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। डन, कंप्लीट कर, क्योंकि अब इसमें मेरे हिसाब से आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता सर हम वीक रह गए। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, टॉपिक इजी है बेटा, टॉपिक इजी है, लेकिन क्या होता है अगर सब एज अ टीम इसको अचीव कर ले तो अच्छा रहेगा। 12th में कहीं जगह लेजर अकाउंट क्लोज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो 12th के बच्चे कहते हैं सर कैसे क्लोज किया अकाउंट, भाई वो बेसिक तो 11th क्लास का है। डन, बिल्कुल। और क्लोज के लिए सबसे अच्छा नियम, जिस बच्चे ने ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट कर लिया उसके लिए कुछ नहीं बचा। जो ट्रेडिंग अकाउंट के टर्म्स है वो किससे क्लोज होते हैं? ट्रेडिंग से। पी&एल अकाउंट के टर्म्स किससे क्लोज होते हैं? पी&एल। और बैलेंस शीट के टर्म्स आप बुक में देख लेना, लेजर में लिखा है, कुछ जैसे परचेज है, सेल्स है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये क्लोज होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज किससे क्लोज होते हैं? पी&एल। और बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, वो किससे क्लोज होते हैं? बैलेंस सीडी, क्योंकि उनके बैलेंस को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। We cannot write balance sheet in all the accounts बेटा, क्योंकि बैलेंस केवल किसका होता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज का। लाइक रेंट है, अब आप इसको बैलेंस शीट से क्लोज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो आप। रेंट किस में आता है बताओ? ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट किस में आता है? रेंट, भले पे किया भले रिसीव, ठीक है, वो भी एक अच्छी अप्रोच है। मैंने रूल्स उसी के अकॉर्डिंग लिखे, आप चेक कर लेना वाले नोट्स में। लेकिन जिस बच्चे को ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट आ गया और रिवीजन में लेजर कर रहे हैं, हम कहते हैं बेटा तुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। परचेज किस में आता है बताओ? ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, तो ये क्लोज किससे होगा? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। खत्म, समझ रहे हो? अच्छा, तो मतलब अपने बाय जो पी&एल वाले होते हैं बाय टू कहीं पे भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाय ट्रेडिंग अकाउंट।